दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? कैसा चल रहा है क्लासेस? बढ़िया ना? गुड। हाँ, जैसा कि हम लोग का अभी चार्ट पैटर्न ही चल रहा है, तो हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे आज। और लास्ट क्लास में जो हम लोग हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम डिस्कस किए थे, और उसके बाद जो आता है वो फिर हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों क्या है ना कि पीछे का अगर वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो फिर क्या है ना कि आपको समझने में दिक्कत आएगी। फिर वो क्या है कि आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, या फिर उस चीज़ को समझने में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए हमारा पीछे का जितना ही वीडियोस है वो सबको आप देखिए। आपको क्या है कि मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटा बच्चा भी अगर स्टॉक मार्केट को समझना और सीखना चाहता है वो भी सीख सकते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल में जो भी वीडियोस है उसको आप देखिए, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों? ओके। चलिए, चौथा जो चार्ट पैटर्न है वो राउंडिंग टॉप या राउंडिंग बॉटम के तौर पे हम लोग देखेंगे। इसको क्या है कि कैसा होता है, इसमें लिखा हुआ राउंडिंग टॉप कंसिस्ट ऑफ माइनर प्राइस स्विंग्स दैट राइज एंड फॉल ग्रेजुअली प्रेजेंटिंग अ डोम शेप at the top of the chart. Flip a rounding top vertical and becomes a rounding bottom. A rounding top's bottom usually take a long time to form and are found more often on weekly charts. इस तरह के चार्ट्स क्या है ना कि वक्त लगते हैं बनने में, और ये आप शॉर्ट टर्म में चाहेंगे कि मैं देखकर राउंड टॉप, राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम में काम कर लें, तो शायद आप काम तो ज़रूर कर लेंगे लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा। और क्या है कि इस तरह का जो भी चार्ट पैटर्न है ये लॉन्ग टर्म में अच्छा होता है, और ख़ास तौर से अगर वीकली बेस में कम से कम अगर आप देखते हैं तो ये आपको सपोर्ट करेगा, आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करेगा। तो इस तरह से ये दिखता है राउंडिंग बॉटम। इसको उल्टा कर देंगे तो राउंडिंग टॉप हो जाएगा। तो इसके लिए टाइम लगता है, और इसमें मेरे ख्याल से इस चार्ट पैटर्न में आप इधर कैंडलस्टिक या लाइन चार्ट में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, तो इसमें आप लाइन चार्ट का भी ये उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या है कि राउंडिंग टॉप या राउंडिंग बॉटम पैटर्न के लिए आपको यहाँ पे कुछ नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। फॉर अ राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न, बाई व्हेन प्राइस क्लोज above द हाई ऑफ द पैटर्न। फॉर अ राउंडिंग टॉप chart pattern, sell when price is close below the low of the pattern. You can take more aggressive entry by looking for short-term price patterns before the completion of the pattern, especially if the volume pattern is encouraging. Volume should decrease towards the middle of the pattern and rise again towards the end of it. For the target objective, measure the height of the pattern and project it from the breakout point. देखिए दोस्तों, इस चार्ट में आप देखिए, आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। राउंडिंग बॉटम है, प्राइस गया, प्राइस के बाद फिर धीरे धीरे ये नीचे की तरफ में आया, धीरे धीरे कॉन्सोलिडेट किया, ऊपर नीचे हुआ, होते होते भी हल्का सा आया, और देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट की जगह पे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद भी ये काफ़ी दिनों तक कॉन्सोलिडेट किया, आप देख लीजिए। फिर उसके बाद ये ऑल्दो वीकली चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, इसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज किया। उसके बाद जहाँ बाई ईयर बता रहा है वहाँ से आपको करीब करीब काफ़ी दिनों तक वेट करना पड़ा। उसके फिर बाद जाके ये ब्रेकआउट आया, और जो आपका टारगेट था राउंडिंग बॉटम से वो नेक लाइन तक का या ब्रेकआउट लेवल तक का, फिर वही टारगेट आपको मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसके लिए वक्त देना पड़ेगा। इसीलिए ये लॉन्ग टर्म चार्ट में बहुत अच्छा सा काम करता है, शॉर्ट टर्म में आपको नहीं काम करेगा। तो इसलिए जो भी लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं या देख रहे हो, तो इस तरह का पैटर्न को आप लॉन्ग टर्म में अप्लाई करके देख सकते हैं। देखिए, ये आपका राउंडिंग टॉप हो गया, सेम है। बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा जल्दी आपको मूवमेंट मिल जाता है, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको काफ़ी टाइम लगता है। तो ये देख लीजिए, राउंडिंग टॉप, एंट्री, उसके बाद स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, अल्टरनेटिव स्टॉप लॉस, टारगेट देख लीजिए। आइलैंड रिवर्सल, ये देख लीजिए पहले, किस तरह से ये आइलैंड है, गैप के साथ नीचे गया और गैप के साथ ऊपर गया, बीच में खिचड़ी बनाया
ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एन आइलैंड रिवर्सल इज अ पीस ऑफ अ प्राइस एक्शन दैट इज completely broken off from the rest of the chart. A bullish island reversal starts with a down gap in a bear trend. After a period of sideways trading, the market gaps upwards to reverse the bearish trend. A bearish island reversal start with an upward gaps followed by sideways trading before reversing the trend with a downwards gap. In both cases, the two gaps must have overlapping the price range. जो गैप होगा वो देखिएगा, जो प्राइस रेंज है उसके हमेशा ऊपर में होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने दिखाया, ये जो आपका प्राइस जो कंजेशन है, देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये जो है, ये जो भी कंजेशन है इसके ऊपर में है, इसके ऊपर में है। ठीक है, तो इस तरह का गैप को ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, ये आइलैंड के बारे में लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये डाउन गैप, ये आप गैप, ये देख लीजिए, आपको ये दिख रहा है, ये डेली चार्ट का मैंने चार्ट लिया है, इसमें ये दिखा रहा है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आइलैंड रिवर्सल कैंडल तक स्टडी किए, और आने वाला वीडियोस में हम लोग और भी जो बाकी के जो चार्ट पैटर्न है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो कैसा लग रहा है दोस्तों, ये ज़रूर बताइएगा, और किस शहर से देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू।